हेलो दोस्तों, आज हम लोग 17 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया। 9 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी। अगर आपको आंसर पता है तो लिख दीजिए कमेंट में। तो जो विश्व यूनानी दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 11 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, वो है, देखिए क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जान लीजिए आप लोग। ये भी जरूरी होता है कि भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को। अब विश्व आभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस, और इसी दिन एक और चीज़ मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ये भी दोनों 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। और सेफर इंटरनेट डे ये 7 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और आप लोगों को एक बात और बताते चलूँ कि इस जो भी मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का आप लोगों का PDF डिस्क्रिप्शन में फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चीज़ के सभी क्वेश्चंस के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके आंसर के साथ आंसर भी मिलेंगे, PDF में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब कुछ वहाँ से आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री है, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो ये मालडोवा की प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और वहाँ से इस्तीफ़ा इन्होंने दिया है, तो इस मालडोवा की आपको कैपिटल भी जानना जरूरी है। तो कैपिटल आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट जरूर लिख के बताइए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किसने सफदरगंज अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका क्या है आंसर। तो भूपेंद्र पटेल ने किया है उद्घाटन, कि योगी आदित्यनाथ ने किया है, कि सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, कि नितिन गडकरी ने किया है। तो अगर आप लोगों को पता है कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है, सफदरगंज अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाल ही में किसने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। किसने किया है फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी देकर रवाना। तो जय शाह हो गए, या अनुराग ठाकुर, या श्री राम रमेश, या सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका आंसर, जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने क्या किया है, फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखते हैं, क्या हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है, बनता भी है, आसान भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2 नई वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए सबको पता है क्या है, मुंबई में इन्होंने क्या किया है कि जो वंदे मातरम जो ट्रेन थे, 2 नई वंदे मातरम जो ट्रेन है उनको हरी झंडी दिखाकर, हरी झंडी उनको दिखाया, उनको चलाया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि हाल ही में बर्ट बछराज का निधन हुआ है, वे कौन थे। ये बर्ट बछराज जो हैं ये एक फेमस हैं, ये कौन है, इनका निधन हो चुका हाल ही में, ये कौन थे, ये संगीतकार थे, या संगीतकार के अलावा ये राजनेता थे, या सितार वादक थे, या अभिनेत्री थे। तो ठीक है, तो इसका ये जो हम लोगों के बछराज जी हैं ये संगीतकार ही थे। ठीक है ना, अब बहुत ही फेमस संगीतकार थे, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, क्या हम लोगों का है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो एलेना फांचिनी है जिनका निधन हुआ है वो विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता थी। ठीक है ना, तो वो किस देश की हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से। अगर आपको पता है तो लिख दीजिए कमेंट में, अगर आपको पता है तो जरूर लिखिए। ठीक है ना, बिना लिखे आप लोगों को हर एक चीज़ याद नहीं होता है, तो लिखते रहिए, चाहे कमेंट में लिखिए, चाहे अपने कॉपी पर लिखे, लेकिन लिखते रहिए। ठीक है ना, तो देखिए ये किस देश की थी, तो ये इटली की थी, इटली की क्या थी, ये रहने वाली थी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम लोग इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। अब हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है। तो किसने किया है डिजिटल भुगतान उत्सव, तो अमित शाह हो गए, कि राजनाथ सिंह है, कि अश्विनी वैष्णव है, कि पीयूष गोयल है। तो
तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए कमेंट में। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा अश्वनी वैष्णव ने क्या किया है, डिजिटल भुगतान उत्सव का लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ शुरू होगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो 2023 शुरू होने वाला है, ये कहाँ शुरू होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोगों का इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है ना। मतलब दुबई हुआ नहीं, दुबई में होगा ये शुरू, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो लिखा है हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन ये आपका है, याद करने में सबसे आसान है। क्यों याद करने में आसान है, क्योंकि जो मेटा है वो G20 अभियान किसके साथ साझेदारी करेंगे, मेटा है तो मेटे के साथ ही साझेदारी करेंगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। तो फैमिली ID पोर्टल किस राज्य के सरकार ने लॉन्च किया है, तो आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। तो इसका आंसर राजस्थान होगा, या राजस्थान के अलावा आप लोगों को महाराष्ट्र भी दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश भी दिया है, असम भी दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर भी यहाँ पे दिख गया, कोई बात नहीं। आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने लॉन्च किया है फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है, इसके उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पुरस्कार होता है ये बड़ा पुरस्कार होता है। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या है, मृणाली साराभाई, ABK प्रसाद, सोनाली मान सिंह और मनीष सिसोदिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ABK प्रसाद जी हैं, इनको राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक राज चिन्ह का खुलासा हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है ये एप्पल कंपनी द्वारा हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, हाल ही में किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो डील किया गया है ये डील एयर इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं। सबसे तेज 450 विकेट वाले इस समय के जो गेंदबाज बने वाले हैं, सबसे तेज विकेट लेने वाले कौन बने हैं। तो यासीन मलिक है कि मोहम्मद शमी है कि R अश्विन है कि रविंद्र जडेजा है। ये तो आप लोगों को पक्का पता होगा, आप लोगों को पक्का पता होगा। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप लोग लिखे तो आप लोगों को आता था मुझसे पहले, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा R अश्विन को मिला है। क्या मिला गया है, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज ये बने हैं कौन, R अश्विन, ठीक है ना। तो हम लोगों का आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो 15 क्वेश्चन थे हम लोगों के। 15 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं एक दिन के लिए करंट अफेयर के लिए, और ये सभी के सभी 15 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये जो क्वेश्चंस है अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे वीडियो, अगर क्वेश्चंस पढ़ने में मज़ा आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग इन क्वेश्चंस को देख सकें, वो भी लोग करंट अफेयर्स को जान सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।